ख्वाजा कैटल फार्म ननकाना ख्वाजा खुरम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ वो आपको इस वक्त जो मार्केट के रेट, मंडियों के रेट, स्पेशली लाहौर मंडी में जिस रेट के ऊपर जानवर सेल हो रहे हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं आपसे शेयर करूँगा। मैंने जैसे आज से 4 माह पहले आपसे कहा था कि ये जानवर जितने मैंने तैयार किए हैं माशाल्लाह ये जानवर हम मंडियों में सेल करेंगे। इसके बाद जो अगला फ्लॉक लेके आएंगे उसके अंदर हम काटू का भी करेंगे, जो 3 महीने उसकी पलाई करके वो भी निकालेंगे, और साथ ईद के लिए जो जानवर है वो भी तैयार करेंगे। छोटा जानवर हम तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको इस डिटेल में मैं सारा बताता हूँ कि ये जो फ्लॉक अभी हम जो निकाल रहे हैं वो किस रेट पे हम निकाल रहे हैं, किस वज़न के जानवर हैं। अभी तकरीबन 3 मंडियों में हमने जानवर सेल किए हैं। मैं वीडियो के अंदर आपको जो जानवर हमने सेल किए हैं उसके रेट के साथ आपको बताऊंगा कि ये कितने कितने का जानवर हमने सेल किया है, ताकि आपको ये पता चले कि अगर आप लोग मंडियों में जा रहे हैं तो जानवर अगर आपने ख़रीदारी करनी है तो किस रेट पे आपको करनी चाहिए। तमाम दोस्तों को हर वीडियो में कोई ना कोई मशवरा मैं देता हूँ जो कि फ़ार्मिंग करना चाह रहे हैं, जो इस बिज़नेस में एंटर होना चाह रहे हैं। आपको फिर मेरा यही मशवरा है कि इस बिज़नेस को बहुत सोच समझ के करें। आप यूट्यूबर्स की, मेरे जो बाकी दोस्त हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो कि मंडियों का विज़िट करके आपको दिखाते हैं कि ये रेट है ये रेट है, उस पर बिल्कुल डिपेंड ना करें। फार्म्स पे जाएं, मंडियों में जाएं, मालूमात लें। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, क्योंकि मंडियों में जो लोग, कुछ लोग जो जानवर लेके आते हैं, 5 जानवर ले आते हैं या 4 जानवर ले आते हैं, वो कई दफ़ा ये होता है पीछे से वो उधार पे लेके आते हैं। तो उनको तो ये होता है कोशिश के उधार पे लेके आए, हमें किसी जानवर पे 5,000 भी मिल जाए, 4,000 भी मिल जाए, वो उसको सेल आउट करते थे। कई दफ़ा लॉस करके जाती हैं और फिर वो जिनसे लेके आए होते हैं ना उनके पैसे को यूज़ करते हैं। लेकिन आप उस पर डिपेंड ना करें कि ये बिज़नेस जो जिस लेवल का वो कर रहे हैं कि ये बिज़नेस है, वो ऐसा बिज़नेस नहीं है। इसलिए मेरा तमाम भाइयों से जो इस बिज़नेस को करना चाह रही हैं ये मशवरा है कि इस कारोबार को बहुत सोच समझ के और बहुत तसल्ली से, चाहे वो बकरे का है चाहे वो बड़े जानवर का, बहुत सोच समझ के करें। क्योंकि आप वीडियोस में देख के चल पड़ते हैं, वीडियोस में देख के आप मंडियों में जब जाते हैं, एक्सपेंस करके जाते हैं, वहाँ जाके पोजीशन और होती है। जब बेचने की बारी आती है, मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ कि अब ये मेरा जो जानवर है, कोई मैंने ऐसे आपको पहले भी बता चुका, कोई 30 का लिया, कोई 35 का लिया, एक 65 का लिया, ये जैसे 1.5 का लिया, ये जानवर एक 55 का लिया। अब इस पर 3 महीने के ऊपर पलाई भी अगर डाल लें आप, तकरीबन 15,000 की पलाई डाल लें, तो आप खुद सोचें 45,000 तो इसका एक्सपेंस अब तक मैं कर चुका हूँ। इस वक्त ये जानवर जो है मंडी के अंदर 2.25, 2.10, 2.20, 2.25 अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई के ये चल रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि आजकल के हालात में इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो ना होने के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हालात आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे, ईद के बाद शायद हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी भी जो दोस्त अहबाब ईद के लिए ख़रीदारी करना चाहते हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि मंडियों के रेट अभी बहुत कम है, नॉर्मल है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि इस वक्त ये पोजीशन है कि जिन दोस्त अहबाब ने ख़रीदारी करनी है इस लेवल के जानवर की, तो इस वक्त मंडियों में इस लेवल के जानवर 2.10, 2.20, 2.30, 2.40 जिनका लाइव वेट 300, 280, 350 के अंदर है, ये उसके रेट्स चल रहे हैं। लाल जानवर जो है उसका कंपैरेटिवली जो रेट है वो ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि वो डिमांड में होता है। इसके अलावा जो रंग वाला जानवर है उसकी डिमांड जो है वो कम है। कोशिश करें कि जब भी जानवर लें, आजकल लोग झूठ बोल के बेच रहे हैं कि जी ये खीरा है और ये ईद के ऊपर 2 दांत हो जाएगा। नए फार्मर्स या दोस्त अहबाब ये काम करना चाह रहे हैं बहुत ध्यान से करें, क्योंकि वो जब जानवर ही खीरा ले लेंगे और जो ईद के ऊपर 2 दांत नहीं होगा वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। तो मेरी आपसे तमाश है किसी एक्सपीरियंस बंदे को लेके जाएं, क्योंकि आप लोग जो नए लोग हैं या जो नए फार्मर्स हैं वो उन लोगों का मुकाबला जो पिछले साल से कारोबार कर रहे हैं, जो मंडियों में जानवर लेके आते हैं, उनका मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकते। आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, तो व्यूअर्स को थोड़ा-सा इन्फॉर्म ये करना था कि आज हम लोग वनडे की तैयारी कर रहे थे। बहुत से दोस्त अहबाब जो थे वो पूछ रहे थे कि आप वनडे के अंदर जो है ना, कौन-कौन सी चीज़ें मिलाते हैं? तो ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो कि अपने फार्म्स के ऊपर खुद वंडा तैयार करें और अपना वंडा जो है ना वो जानवरों को दें, ताकि
जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा कैटल फार्म के ऊपर जानवरों की ग्रोथ आप देख रहे हैं, इनकी पलाई देख रहे हैं, इनके पुट्ठे देख रहे हैं, उसी तरीके से वो रिजल्ट आपको मिल सके। शौकत साहब जो हमारे यहाँ के हेड हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये जो वंडा इस वक्त अंडर प्रोसेस है, जो तैयारी हो रही है, उसमें इन्होंने क्या क्या मिलाया है। जी शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बस हम सर जी इसमें हमने गंदम का दलिया मिक्स किया है ठीक है, और मक्की का दलिया भी मिक्स किया है, ठीक है। साथ चॉकर मिक्स किया है, छुआरा मिक्स किया है, राइस पॉलिश, हम्म, और इसमें हमने सूड़ी, हम्म, करा हम्म। और शुरू करो पाना और नाल पाइया वो। शुरू करो। हाँ पा दो तुसी। और साथ इसमें चने का छिलका भी डालते हैं, करा भी डालते हैं, कोई ये 8 से 10 आइटम जो होती है ना वो मिक्स करते हैं। अच्छा शौकत साहब, दो सब आप सुनते लिया उन्होंने, वो पा भी लैनगे। अगर किसी ने उसे समझाना है कि किस चीज़ की अफादियत की है, मिसाल के तौर पर हुण तुसी गंदम हो गई, मकई हो गई, ਇਹਦੇ बारे तो दसो, ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा ਹੁੰਦਾ पहले। सर जी जो गंदम है ना ये जानवर के ऊपर पोष लाती है और जानवर को ना ये गोश्त गोश्त बनाती है, जानवर का गोश्त बनाती है, गोश्त बनाती है जानवर का। और जो मक्की है ये जानवर को पोला करती है, जैसे कि उसका जिस्म पोला होगा और गंदम उसको भरेगी। अच्छा, यानी कि मकई ਜਿਹੜੀ ਹੈ हाँ जी, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਗੇ गंदम ਹੁੰਦਾ है और ठोस ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठोस करेगा। ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ हाँ ਬਣਾਏਗੀ। जी गोश्त बनाएगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੋ ਚੌਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। चौकर का ਅਸੀਂ इस्तेमाल ऐसो कर रहे हैं कि बंडा साडा ना कदों ਅਸੀਂ ਭਗਾਉਂਦੇ हैं जरा ज्यादा फुलना चाहिए। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਫੁਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि अगर ਅਸੀਂ बंडा कदों ਭਗਾਓ ਕੇ ਪਾਣੇ ਇਹ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੰਡਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਬੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਡਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਭਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂੜੀ, ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੂੜੀ, ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਛਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਲਕਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੈਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਨਵਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਸੂੜੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਉਹ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ख्वाजा कैटल फार्म ननकाना ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਵੰਡਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕਾਟੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਝੋਲ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪਾਣੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕਿ ਗਲਣੇ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ सुबह इन्हें बाहर आना है, गाना निकल आएगा अगर खुशक देवांगे तो। ले जी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना आपके लिए बन गई है। जिन भाइयों को भी इसके हवाले से, इस वीडियो के हवाले से, वनडे के हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो मैसेज करके पूछ रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं और फार्म की ये पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र जिसने एक नया दिन दिखाया है। इस वक्त जो है ना वो जितनी भी लेबर है वो जानवरों को वाड़ों में से बाहर निकाल के खुरलियों पे बांध रहे हैं, जहाँ पे उनकी खुराक जो है वो अब शुरू होगी इंशाल्लाह। ये जानवरों को इस वक्त खोल खोल के बाहर निकाला जा रहा है। ये इस वक्त इनका जो वंडा है उसमें पानी की जो तादाद है इस वक्त वो कम है सर्दी की वजह से, बाकी ये जानवर बाहर निकल रहे हैं।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक जो टिप आपको देनी है कि पानी जो है वो इनकी हौदियों में फ्रेश जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त क्योंकि हमारे यहाँ पे बोर होते हैं, तो बोर का जो पानी होता है ज़मीन से जो आ रहा होता है वो इस वक्त तकरीबन फ्रेश पानी होता है, उसकी जो टेम्परेचर है बहुत अच्छा होता है। ठंडा पानी जो है ना वो बिल्कुल आपको जानवरों को नहीं देना। अब ये जो हमारा मीडियम, अब स्मॉल वाला जो छोटे जानवरों का वाड़ा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। इनको बड़े जानवरों के साथ ही हमने जो है ना वो बांध दिया है। और वहाँ पे जो वाड़ा है वहाँ पे अब इस वक्त काटू का जानवर डाला जाएगा, और जो काटू के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन परचेजिंग से लेके उसकी पलाई, उसकी जो भी ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह वो सारा आपको जो है ना डिटेल से बताएंगे। ये इस वक्त बंडा डाला जा रहा है इनको, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह टाइम पे उठ के जानवरों को देखने का मकसद से यही होता है कि कोई जानवर खाने में स्लो हो या बिल्कुल सिर्फ खड़ा होकर देख रहा हो, ताकि उसकी फौरन ट्रीटमेंट की जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अब इस कुरली में हमने छोटे और बड़े, क्योंकि जैसे आपको बताया कि हमने जानवर सेल आउट करना शुरू कर दिए हैं, तो अब इस कुरली में छोटे और बड़े जानवर जो है ना वो हमने दोनों बांधे हुए हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आपकी खुरलियों के अंदर, ये हमने कली डाली होती है। ये जो ताज़ी गाय जो सुई होती हैं, जिन्होंने बच्चा दिए होते हैं, ये उनका वाड़ा है। बच्चे, क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे जितने भी हैं वो उनके अंदर हैं। आपको आज की जितनी भी वीडियो होगी उसके अंदर जानवरों जिस रेट पे ख्वाजा कैटल फार्म ननकाना जो है वो जानवर सेल कर रहे हैं। मक्खियाँ तो नहीं हाँ जी, चलो। निकल गई हैं। शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा गुजर रही थी, मैं कहा कि हमला ना कर दें, इसलिए जो है ना वो हुआ है। अच्छा, तो जिस रेट पे ख्वाजा कैटल फार्म अपने जानवर जो हैं जो तकरीबन 250, 300, 350 केजी के करीब है जो सेल कर रहे हैं, उसकी मालूमात दे रहा हूँ। अभी कुछ तकरीबन हम 15 के से 20 जानवर जो है ना वो 2 मंडियों में सेल कर चुके हैं। वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर ही आपको रिकॉर्डिंग करके सुना देता हूँ कि हमने कितने कितने के जानवर सेल किए हैं। अगली बुध को जो 2 सहबाब जानवर की खरीदारी करना चाह रही हैं वो भी हमसे कर सकती हैं। जैसे कि इस लेवल का जो जानवर है, इस लेवल का जानवर इस वक्त 2.25, 2.30 तक का आपको मंडी में मिलना चाहिए। 2.25, 2.30 या बहुत हद है 2.35। इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, इससे कम हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरीके से ये जानवर है, ये जानवर खूबसूरती में ज़रा जानवर है, ये तकरीबन 2.30 से 2.40, 2.50 तक का भी आप ले सकते हैं। इसी तरह फिर ये बाकी आप अगर जानवर देखें तो ये जानवर जो है वो 2.30, 2.35, 2.40 के अंदर अंदर जो है ना वो सेल हो रहे हैं। ये भी जानवर जो थोड़ा सा बड़ा जानवर है, जैसे ये वाला जानवर है, ये जानवर 2.5 के करीब सेल हो रहा है इस वक्त। ये जानवर जो है ये 2.25, 2.20 के करीब सेल हो रहे हैं। छोटा जो जानवर है ये 2 लाख तक, 1,80,000, ये वाले जो है 1,80,000, 1,65,000 के ये वाले जानवर जो है ना वो सेल हो रहे हैं। तो मेरा दोबारा आप भाइयों को यही मशवरा है कि बहुत ध्यान से किसी तजर्बाकार बंदे को, जिसको मुफाद इतना ही हो कि अगर आप उसको कोई डेली बेसिस के ऊपर खर्चा खुर्चा दे दें तो वो आपके साथ चले जाए या आपका बड़ा भरोसे वाला आदमी हो। वरना हर बंदे की कोशिश होती है कि वो उनकी मंडी में एक अपनी ज़बान होती है, उस ज़बान को वो बोल के जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि यानी कि वो उस ज़बान के अंदर अगले खरीदार को आवाज़ लगा दें कि इसमें 5,000 रुपये हमारा रखना है, या मैं आपका जानवर जो 2 लाख का है वो इतने का बेच दूँगा, 2.25 का बेच दूँगा, बीच में 10,000 मेरा रखना है। आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए
बहुत एहतियात से, बहुत समझ बूझ के साथ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने नुकसान उठाया है, लालच में नुकसान उठाया है, ना समझी में नुकसान उठाया है और ना तजुर्बाकारी में नुकसान उठाया है। फार्म्स पे जाएं, अगर आपके किसी के ताल्लुक़ हैं, मेरे फार्म पे आएँ, मेरे ख्वाजा कैटल फार्म ननकाना, मेरा फार्म आपके लिए एनी टाइम ओपन है। मेरे पास आएँ, मशवरा लें, मेरे से मशवरे लिए भी जा रहे हैं। काटू के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी हवाले से, जानवर की पलाई के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई एम अवेलेबल एनी टाइम। आप मुझे कॉल करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉल करके मेरे पास आ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल